लेटली क्या आपने नोटिस किया है कि यंग बॉयज़ के बाल उतर रहे हैं सर पे से, टाल होने लगी है, एंड यंग फीमेल्स और मेनोपोजल फीमेल आर हैविंग हेयर ऑन देयर फेस, दाढ़ी बन रही है, मूछें बन रही हैं। डोंट यू थिंक कि ये उनके लिए एक सोशल एम्बैरेसमेंट का प्रॉब्लम हो गया है? So yes, today we are going to address this very important topic of hormonal hair, be it hair loss and hair growth. Let's check it out. So हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है which is एंड्रोजन. अब एंड्रोजन का मेल में टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल के अंदर वो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हमारी बॉडी के सारे साइकिल्स को चलाने में मदद करता है. अब मेल की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन एक्टिवेट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, जो कि उसका एक्टिव मॉलिक्यूल है और वही सारे फंक्शंस करता है. अब किसी लोगों की जेनेटिक टेंडेंसी ये है कि उनका जेनेटिक्स वो स्कैल्प जो बाल हैं उसके रूट्स को ऐसा डैमेज करता है कि टेस्टोस्टेरॉन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन गोज एंड बाइंड देयर, और उसके जो स्प्रेड करे गए हैं रूट्स हैं उसको श्रिंक करने लगता है, धीरे धीरे फॉलिकल्स छोटे होने लगते हैं और उसमें इवेंचुअली बाल आना बंद हो जाता है. दिस इज कॉल्ड हार्मोनल हेयर लॉस और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. तो जो भी मेल मस्कुलिनिटी जिसकी वजह से मिलती है विच इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, वही उसके स्कैल्प पे से बाल रिमूव करने में भी रिस्पॉन्सिबल है. एड ऑन फैक्टर्स हैं इसी के अंदर जेनेटिक्स, hormones, your lifestyle, your diet, your exercise and the pollution. But you can't change everything in your body because ultimate factor is your androgen, and that is why this is called androgenic alopecia. On the contrary, in the female parts, why there is excessive hair growth? बिकॉज फीमेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन नहीं होना चाहिए, बट फ्यू पेशेंट्स जिनके अंदर एंड्रोजन सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ओबेसिटी है, वैसे पेशेंट के अंदर दिस इज अ साइन ऑफ PCOS विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो ऐसी फीमेल के अंदर एंड्रोजन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो बॉडी के अंदर जो भी 0.005% एंड्रोजन घूम रहा है वो जाके चिन और अपर लिप्स एरिया में या जॉ लाइन के आसपास हार्मोन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, एंड दैट लीड्स टू फॉलिकल डेवलपमेंट. वहाँ से बाल आना चालू हो जाता है. तो इन अ वे बोथ ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर कॉरस्पॉन्डिंग. दे आर ड्यू टू वन हार्मोन विच इज एंड्रोजन एंड दे आर हार्मोन सेंसिटिविटी इश्यूज. एंड लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स. तो for male pattern hair loss, we have minoxidil, finasteride and biotin, many multivitamins will help, but डॉक्टर की सजेशन के बिना इस दवाइयों को स्टार्ट भी ना करें, इनको स्टॉप भी ना करें. दूसरा है PRP थेरेपी. सबने जाना हुआ है, यू टेक प्लाज्मा एंड यू इंजेक्ट इनटू योर स्कैल्प. दिस इज अ फर्टिलाइजर फॉर योर हेयर फॉलिकल. उसको जो न्यूट्रिशन बॉडी में से नहीं मिल रहा है तो वो डायरेक्टली हम PRP से सप्लाई करते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड एड ऑन विथ मेडिसिन. एंड थर्ड, यू टेक वेरी गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल कंज्यूम करें, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करें. दिस विल हेल्प टू बिल्ड अ रियली गुड एनवायरमेंट around your hair follicles, and that will help them to grow. And fourth very important thing is what products do you choose. You can use non-leathering and sulfate free shampoos, conditioner properly from roots to the edges, and use a good hair serum to prevent hair breakage. For the female, if you are facing hormonal hair growth on your face, you can always opt for laser hair reduction and consult an endocrinologist for better management of PCOS. That way both of the problems will be taken care of. At least 4 to 6 sessions of laser hair reduction are compulsory for getting a realistic result, and then few maintenance sessions to maintain the same. For female facial hair, again treatment में दो aspect हैं. ट्रीट द प्रॉब्लम विच इज़ आपका PCOS, तो आप उसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं. आपका हार्मोनल साइकिल अगर ठीक रहेगा तो इवेंचुअली हेयर ग्रोथ एंड हेयर स्टिमुलेशन कम हो जाएगा. सेकेंड थिंग, आपको लेज़र हेयर रिडक्शन सेशन स्टार्ट करने हैं. एटलीस्ट 6 to 8 सेशन 15 to 20 डेज अपार्ट विल रियली हेल्प. आपके धीरे धीरे हेयर की थिकनेस कम होने लगेंगी, ड्यूरेशन बढ़ने लगेगा. एज इन इफ द हेयर इज ग्रोइंग आफ्टर 7 days, इवेंचुअली इट विल रीग्रो आफ्टर 3 to 4 months. So that is a really good results. एंड हेयर थिकनेस कम होने लगती है, तो इवेंचुअली वो एक पीच फस जैसा है आपके नॉर्मल हेयर के अंदर ब्लेंड इन हो जाएगा. ऑफ कोर्स मेंटेनेंस सेशंस आर रिक्वायर्ड एंड फ्यू मेंटेनेंस क्रीम्स टू बी अप्लाइड ताकि उसके हेयर ग्रोथ कम हो जाए. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 की पॉइंट्स.
मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल में हेयर ग्रोथ, दोनों ही हॉर्मोन्स एंड जेनेटिक्स की वजह से होता है एंड दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. सेकेंड थिंग, योर लाइफस्टाइल मैटर्स द मोस्ट. कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी, एक्सरसाइज एंड कीप योर डाइट क्लीन. And third, mental stress also aggravates to all these problems. So yoga and meditation will help to reduce the inflammation, and your hormonal cycles and hormonal imbalance will be corrected by your stress management. Hope this helps, and if you are facing any of these problems or if you want solution regarding your skin problems, you can comment below and we'll try to connect to you soon. Till then, bye bye.